A very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on our beautiful platform. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। तो आज की तारीख है 14 मई और हमेशा की तरह आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें आपको देखेंगे डेज एंड थीम्स के न्यूज़ देखने को मिलेंगे, फेस्टिवल्स, MOU, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स एंड साइंस एंड टेक। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ, द वेरी फर्स्ट न्यूज़। ठीक है। हम्म तो पहला न्यूज है डेज एंड थीम से रिलेटेड। आपसे पूछा है कि विच एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2025 रिसेंटली स्टार्टेड ऑन 12th में। तो भैया यहाँ पे 12 मई की बात की जा रही है, 12 मई से लेकर 18 मई के बीच में, है ना। यूनाइटेड नेशंस का कौन सा सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। है ना। तो याद रखिए यहाँ पे कौन सा एडिशन होने वाला है, ऑप्शन थोड़ी गलत हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इसका 8th एडिशन का सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, 8th एडिशन का सेलिब्रेशन हो रहा है, 12 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 12 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इसका सेलिब्रेशन कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कर रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इस पर्टिकुलर वीक का सेलिब्रेशन कर रहा है। ठीक है, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वॉक करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग एंड ज्यादा से ज्यादा वॉक करने की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना, इसका सेलिब्रेशन जो है वो करता हुआ नजर आएगा। तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2025 इसका 8th एडिशन है, 12 तारीख से शुरुआत हो चुका है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसे कंडक्ट करा रहा है, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटाइजिंग साइकिलिस्ट एंड पेडिस्ट्रियन सेफ्टी, है ना, जो पैदल चलते हैं उनकी सेफ्टी एंड साइकिलिस्ट की सेफ्टी की बात यहाँ पे की जा रही है। क्लियर है? 12 से 18 मई तक कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आइए देखते हैं कौन सा फेस्टिवल। तो व्हेन इज बुद्धा पूर्णिमा रिसेंटली ऑब्जर्व। तो बुद्धा पूर्णिमा का सेलिब्रेशन, है ना, या बुद्धा डे जिसे हम के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, या इसी को हम लोग वैसाख डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। किस रूप में? वैसाख डे के रूप में भी सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसका सेलिब्रेशन कब हुआ है? 12 मई के हुआ है। कहा यह जाता है कि जो गौतम बुद्धा है ना, गौतम बुद्धा है जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, गौतम बुद्धा है जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, इसी दिन, है ना, इसी दिन भैया साक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, साक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, और इसी दिन इनको भैया, इसी दिन इनको, ठीक है, इनका बर्थ भी हुआ था। इसी दिन इनको, इनका बर्थ भी हुआ था, इनको एनलाइटमेंट भी मिला था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और इसी दिन इनकी डेथ भी हुई थी। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनको एनलाइटमेंट और इनकी डेथ भी इसी पर्टिकुलर दिन में हुई थी। ठीक है, तो इसको हम लोग वैसाख डे या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कब? 12 मई को। और इस बार हम इनका 2587th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार हम इनका 2587th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, एमओयूज एंड कोलैबोरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली signed an agreement with which of the following for ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के बीच में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। सो एक एमओयू साइन की जा रही है, एक एमओयू साइन की जा रही है किसके किसके बीच में? तो राजस्थान, सॉरी, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में ये एमओयू आपको साइन होता हुआ नजर आएगा। और ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये एमओयू साइन हो रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
ये दोनों एमओयू जो है स्टेट साइन कर रही हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इंक एमओयू फॉर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। द इंटरस्टेट इनिशिएटिव एम्स टू एड्रेस वाटर स्कैरसिटी अक्रॉस रीजन्स ऑफ बोथ स्टेट्स, सेंटर लाइकली टू बी अप्रोच फॉर नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे वाटर स्कैरसिटी के लिए इस पर्टिकुलर एमओयू साइन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात हो रही है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2, है ना। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 ये कहां पे हो रहा है, चाइना के अंदर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वेरी गुड। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे भैया कितने मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। ये जो स्टेज 2 वाला आर्चरी वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप आर्चरी, वर्ल्ड कप आर्चरी स्टेज 2, ठीक है। ये एक लंबा टूर्नामेंट चलने वाला है। स्टेज 2 कहां पे हुआ है, शंघाई के अंदर, है ना। शंघाई चाइना के अंदर स्टेज 2, है ना, इसका दूसरा जो पार्ट है उसे कंडक्ट किया गया है, ठीक है, चाइना शंघाई के अंदर, वेरी गुड, ठीक है। और इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं। इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो यूएसए में हुआ था, ठीक है। जो स्टेज 1 हुआ था, जो स्टेज 1 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यूएसए के अंदर हुआ था। कौन से मंथ में हुआ था, अप्रैल के महीने में हुआ था, ठीक है। अप्रैल के महीने में स्टेज 1 हुआ था और अप्रैल 2 के महीने, और अब यहाँ पे आप देखोगे मई के महीने में स्टेज 2 कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। 6 से 11 मई के बीच में यहाँ पे कंडक्ट किया गया। मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स किसने जीता है, साउथ कोरिया ने जीता है, ठीक है। साउथ कोरिया ने मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीता है, ये बात ध्यान रखना है। साउथ कोरिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, बट इसमें 5 गोल्ड शामिल है ना। और इंडिया ने आप देखोगे, इंडिया ने भी 7 मेडल जीते हैं, बट इंडिया के पास 2 ही गोल्ड है, ठीक है, 2 ही गोल्ड है। तो फर्स्ट पोजीशन पे साउथ कोरिया, सेकंड पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। चलिए, नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया का पहला असेंबली टू बी फुली रन ऑन सोलर एनर्जी, ठीक है। कौन सी स्टेट असेंबली है ना, जिसके ऑपरेशंस जो है वो पूरी की पूरी तरीके से सोलर पैनल्स पे डिपेंड करेंगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो दिल्ली असेंबली है भैया, यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। ये सोलर पैनल्स, है ना, ये सोलर पैनल्स क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी। और इसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। इसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा सभी ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। लेट्स से एयर कंडीशनर लगाना है, लेट्स से बिजली पंखे चलाने हैं, लाइट्स चलानी है दिल्ली असेंबली के अंदर, तो ये सारे काम भैया इन सोलर पैनल्स से जनरेट किए हुए इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया जाएगा, ठीक है। हमारे देश के अंदर ऑलरेडी आप देखोगे प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, मुफ्त सूर्य घर, सूर्य घर बिजली योजना आपको देखने को मिलेगा, बिजली योजना देखने को मिलेगा, है ना, जो कि लास्ट ईयर फेब 2024 को इनिशिएट किया गया था बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनिशिएट किया गया था, जहां पे हम लोग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक पहुंचना चाहते हैं, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक पहुंचना चाहते हैं, जहां पे हम लोग सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं 1 किलोवाट, है ना, 2 किलोवाट एंड 3 किलोवाट कैपेसिटी वाले सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए, है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो दिल्ली असेंबली के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे। ये सोलर पैनल्स, है ना, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी और इसी से आप सभी ऑपरेशंस को कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। आइए,
इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो रही है, विच कंट्री रिसेंटली बैन्स चेस ओवर गैम्बलिंग कंसर्न्स। तो यहां पे आप देखोगे अफगानिस्तान में शरिया लॉ, अफगानिस्तान के अंदर भैया, है ना, आपको शरिया लॉ देखने को मिलेगा। और शरिया लॉ कहता है कि भैया गैम्बलिंग हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड। और इसी वजह से भैया जो चेस है इसको बैन किया जा रहा है, कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, चेस को बैन किया जा रहा है। चेस की बात करूं तो चेस के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, वो इंटरनेशनल बॉडी है जो कि सभी इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट्स को कंडक्ट कराने का काम करती है। 1924 में ये स्टैब्लिश हो रहा है। लॉसेन स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, है ना, लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर आपको उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहीं पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आरकैंडी इसके क्या होने वाले हैं, हेड होने वाले हैं, आरकैंडी इसके हेड होने वाले हैं, एंड विश्वनाथ आनंद इसके वाइस प्रेसिडेंट होने वाले हैं या वाइस चेयरमैन होने वाले हैं, वाइस चेयरमैन होने वाले हैं। तो 1924 में स्टैब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, लॉसीन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, फिडे, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर क्या बैन किया जा रहा है, चेस को बैन किया जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक लॉ में, शरिया लॉ में जो गैम्बलिंग है ना, उसे हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। सो तालिबान सस्पेंड्स चेस इन अफगानिस्तान ओवर शरिया लॉ कंसर्न्स, किसके द्वारा, तालिबान गवर्नमेंट के द्वारा। रीजन है कंसर्न ओवर गैम्बलिंग एंड कॉम्प्लायंस विद इस्लामिक लॉ। इसका इंपैक्ट क्या होगा, सोशल डिस्ट्रप्शन, है ना, कैफे बिजनेस लॉस हो देखने को मिलेंगे, एंड यूथ रिक्रिएशन लॉस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए अवार्ड्स, इसके अलावा आप देखोगे इससे पहले भी, है ना, मिक्स मार्शल आर्ट्स, है ना, इसे भी बैन किया गया है। जितने भी ऐसे स्पोर्ट्स है जहां पे विमेंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे बैंड। अवार्ड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर फॉर चाइल्ड राइट्स। तो यहाँ पे भारत की तरफ से पहले ऐसे लॉयर है जिनको कौन से अवार्ड से नवाजा जा रहा है, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर फॉर चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो भुवन रिभु बिकम्स फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर, ठीक है। अवार्ड कौन सा है, मेडल ऑफ ऑनर बाय वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन, कौन जीत रहे हैं, भुवन रिभु। ओकेशन कौन सा है भैया, तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 कंडक्ट किया डोमिनिकन रिपब्लिक की तरह की जगह पे के प्लेस में, ठीक है। और आप देखोगे इन्होंने 20 साल इन लीगल सर्विसेज अपना टेन्योर खत्म कर लिया है, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दे कौन रहा है, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस। इसे कंडक्ट कहाँ पे किया गया, तो डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। नाम क्या है, भुवन रिभु, ठीक है। आज की सेशन थोड़ा सा फटाफट में हम इसलिए रख रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम है। आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 इन 11 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आप देखोगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, है ना, चैट बॉट लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट लॉन्च किया गया है, 11 भाषाओं में से लॉन्च किया गया है, 11 भाषाओं में से लॉन्च किया गया है। और आपको अगर कोई जानकारी देनी है ना, तो आप जानकारी जो है इससे ले सकते हो, टेक्स्ट करके भी ले सकते हो, है ना, टेक्स्ट करके भी ले सकते हो जानकारी, बोल कर भी, है ना, बोल करके भी इससे जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना सर्वम एआई ने लॉन्च किया है, सर्वम एआई ने लॉन्च किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट जो कि 11 भाषाओं में आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, जानकारी प्रोवाइड करने वाला है। तो सर्वम एआई हैज लॉन्च अ न्यू टेक्स्ट टू स्पीच एआई मॉडल जिसका नाम है बुलबुल V2, अवेलेबल इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस। तो 11 अन्य भाषाओं में ये अवेलेबल है। मिसलिनियस न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक मिसाइल है ना, जिसका नाम है PL-15। ये मिसाइल कौन डेवलप करता है, चाइना डेवलप करता है। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने जब भारत पे अटैक किया, ठीक है, तो ये अटैक जो है हालांकि जो है वो सही नहीं हो पाया, मतलब अटैक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया सही तरीके से, जो है वो कंफर्म नहीं हो पाया।
तो होशियारपुर पंजाब के अंदर ये अटैक हुआ था, जहां पे PL-15 के कुछ अवशेष देखने को मिले हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान को पीछे से मदद जो है वो चाइना कर रहा है। विराट कोहली ने यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट भी ले लिया है। इसके बाद पहला पैंजीनोम ऑफ एशियन राइस यहाँ पे डेवलप किया गया है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, ठीक है। तो एशियन राइस डेवलप किया गया है, ये बात भी ध्यान में रखने, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल नर्स डे का सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है 12 मई को, है ना। 12 मई को सेलिब्रेशन किया जा रहा है किसका? इंटरनेशनल नर्स डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इसके बाद आप देखोगे कर्नाटका के अंदर आपको नागारा होल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, है ना। कर्नाटका के अंदर आपको नागरा होल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं, है ना, जिन्हें हम जिनु कुर्बा फैमिलीज के नाम से जानते हैं, जिनु कुर्बा फैमिलीज को के नाम से जानते हैं, इनको इवैक्यूएट, इनसे ये जगह इवैक्यूएट करा दिया गया था। अब दोबारा से इनको अपना जगह जगह पे वापस बुलाया जा रहा है। तो 52 जिनु कुर्बा फैमिलीज को दोबारा से, है ना, 52 जिनु कुर्बा फैमिलीज को दोबारा से नागर होल टाइगर रिजर्व में दोबारा बुलाया जा रहा है। पहले इनसे इवैक्यूएट करा दिया गया था इस जगह को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन आज थोड़ा सा फटाफट से हमने देखा, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे अपने रेगुलर वाले सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।